कुरान करीम ये कहता है कि रोज़ क़यामत वो बंदों के खिलाफ गवाहों को खड़ा करेगा। बाज़ सूरों में 6 गवाह और बाज़ रवायात में 9 गवाहों तक की तादाद मिलती है। सूरह यासीन में भी इन गवाहों का तज़किरा है कि जब बंदा नामे अमल लेकर खड़ा होगा तो इसके खिलाफ गवाही देने के लिए चंद गवाह हाजिर हो जाएंगे, जिनमें पहला गवाह खुद परवरदिगार होगा और दूसरा गवाह वो नबी कि जिसकी उम्मत में ये बंदा जिंदगी गुजार रहा था। तीसरे गवाह वो फरिश्ते होंगे कि जो हर पल हमारे नामे अमल को अपने कलम के जरिए सब्तो ज़ब्त कर रहे हैं। वहीं वो जमाना कि जिस जमाने में गुनाह किया गया वो जमाना भी गवाही देगा और वो मकान कि जिस मकान पर गुनाह किया गया था वो मकान भी गवाही देगा। जमाना और मकान कैसे गवाही देगा? हम जब किसी की कारगुजारी पर नजर रखते हैं तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हम उनकी माजी की जिंदगी को पलटाते हैं। जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनको इस कैमरे में दिखा दिया जाता है। लिहाजा रोज़ क़यामत भी जमाना और वो मकान भी हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए मौजूद होगा। वहीं वो उज़्व यानी हमारे बदन का वो हिस्सा कि जिस हिस्से से गुनाह किया गया है वो हिस्सा भी हमारे खिलाफ गवाही देगा। लेकिन सबसे बड़ा गवाह वो हमारे जमाने का इमाम होगा जिसके जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और रोज़ जुमा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का दिन है कि जिस दिन हमारे नामे अमल को इमाम की खिदमत में हाजिर किया जाता है। अगर नामे अमल अच्छा होता है तो इमाम मुस्कुराते हैं और अगर गुनाह होते हैं तो इमाम आंसू बहाते हैं। अपने जमाने के इमाम की खुशनुदी का बाइस बने, उनकी रंजीदगी का